वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और मैं आपको इस वक्त मिलवाने जा रही हूँ। मैं एज़ इट इज़ पहले आपको जो मेरी टीम ने इतना सोच के लिखा है ना वो मैं आपको बताती हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की डॉक्टर समिया ने सड़क पर एक शख्स का बंद हुआ दिल चला दिया। अब ये मामला कैसे हुआ वो आपको पता चलेगा। हमारे साथ डॉक्टर समिया सईद मौजूद हैं, 3rd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन इन द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड UCHS लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर समिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसमें सड़क पे एक शख्स, ये वीडियो आप देख ही सकते हैं आप तमाम लोग। और ये हुआ क्या था डॉक्टर समिया, ज़रा बताइए। हुआ ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कारनामा तो वैसे नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड ड्यूटी और अल्लाह ताला का करम है कि बस अल्लाह ताला ने मौका दिया और जी ये ऑफ ड्यूटी एक चीज़ रिकॉर्ड होगी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है हर डॉक्टर या हेल्थ केयर से रिलेटेड हर बंदा, स्टाफ नर्स है चाहे डॉक्टर है, वो अपनी-अपनी पोज़ीशन पर अपना मैक्सिमम परफ़ॉर्म कर रहा है। जी और वाकया कुछ ऐसा है कि मैं सुबह ड्यूटी पे जा रही थी उस टाइम पे और अंडरपास से जब मैं गुजर रही थी तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। मेरा ख्याल है मेरे पहुँचने से शायद कोई हार्डली 1-2 मिनट पहले का ही एक्सीडेंट है और ये पेशेंट उस वक़्त कोलैप्स था वहाँ पे। और मैंने फिर इसको जाके देखा, क्राउड था वहाँ पर, मैंने थोड़ा-सा उनको साइड पर किया और दूसरा ये कि मेरे पास स्टेप भी थी तो ज़ाहिर है लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो गया था कि डॉक्टर हैं तो चलें हम भी जगह दे दें असेस कर लेंगे। जब मैंने इसको देखा, इसकी उस वक़्त पल्सेस नहीं थी, हार्ट नहीं था पेशेंट का और आई इंस्टेंटली स्टार्टेड सीपीआर। जी मीनवाइल मैंने क्राउड से बोला कि आप लोग जो है रेस्क्यू वालों को कॉल कर लें क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर ही दे सकती थी और तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं जो मैं उसको जी ट्रीटमेंट दे पाती। और फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर सेकंड अटेम्प्ट और फिर थर्ड सीपीआर पे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव कर गया था। उसकी पल्सेस आ गई थी, था भी अनकॉन्शियस ही। तो इस सब के बाद फिर रेस्क्यू वाले पहुंच गए वहाँ पे और फिर उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ये एक्सीडेंट कैसे और हुआ हुआ था, मतलब किसी ने हिट किया था इनको? ये तो अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अच्छा आपको बता रही हूँ कि मेरे पहुंचने से अच्छा, शायद पहले कोई 2 पहले ये हो गया मिनट था। पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ था। और हाँ फिर उसके 2-3 मिनट के बाद मैं वहाँ पहुंची हूँ और उस वक़्त इसकी कंडीशन ऐसी थी। पहुंची मैं इसीलिए थी क्योंकि वहाँ पे इतना रश था और मुझे आइडिया हुआ कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है राइट। और मैंने दूर से इसको देखा तो इसकी मुझे कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लगी। तो अच्छा, बस लेकिन ये मैंने बात जाके भी एक है दफ़ा डॉक्टर समिया कि आप रुक गईं। अक्सर लोग आजकल के दौर में, और जिस तरह आपने बताया आप गालिबन ऑफिस जा रही थी सुबह में, तो अपने टाइमिंग, अपनी जी। चीज़ें, बड़ी चीज़ें जहन में होती हैं और इंसान को होता है चलो चलो, लेकिन आपने रुक के किसी की जान बचाई। क्योंकि मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर हम अपनी इमेजिनेशन में भी ये सोचें कि अगर इनको कोई नहीं देख पाता तो ये तो बेचारे शायद आज ना होते। देखिए ज़िंदगी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बिल्कुल। अगर मैं वसीला ना बनती तो कोई और बन जाता। हम्म। तो लेकिन बहरहाल ये आपकी उसमें एक मैं अच्छी सोच है और उसकी अप्रिसिएशन बनती है। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ सिर्फ जो है वीडियोस बनाने लगते हैं लोग, कोई हेल्प करे और कोई इस तरह की चीज़ करे तो आई थिंक दैट इज़ इंस्पायरिंग। और ये बाकी लोगों को भी इस तरह, अब डॉक्टर्स तो सब नहीं बन सकते, लेकिन डॉक्टर साहिबा फर्स्ट एड में भी जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी CPR की ट्रेनिंग दी जाती है। जी, कितने ही बिल्कुल, वाक़यात होते बिल्कुल। हैं जिसमें अगर हमें ये आता हो अपने घर में बाहर, तो हम कितने लोगों की जान बचाने का वसीला बन बिल्कुल। सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ लेकिन जी, इसका बिल्कुल। रुझान नहीं है। जी, हमारे यहाँ वाक़ई इसका कोई ट्रेंड नहीं है। बाकी अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाएँ या जितने बाहर कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है ये जो लोग रोड साइड पे आते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है इस चीज़ को क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन आपको पता है कि कहीं पर भी हो सकती है, कोई कहीं पे भी कोलैप्स कर सकता है। तो वहाँ पर लोगों को आइडिया होता है सीपीआर का और मेरा ख़्याल है कि हमारी सोसाइटी में भी इसका ट्रेंड होना चाहिए। वॉलंटरीली तो लोग करते हैं इसकी ट्रेनिंग और अदरवाइज वॉलंटरीली जो करते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को क्योंकि वो आपका एक क्राउड है वहाँ पे, क्राउड ऑफ पीपल है जिनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो और कहीं ऑफिसेज में या जहाँ पे भी अरेंज सही। करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने चाहिए क्योंकि तो ये जो है एक बहुत बहुत बेसिक चीज़ है जो बेसिक चीज़ मेरा है ख्याल बिल्कुल। है
मैक्सिमम लोगों को आना चाहिए। अच्छा, इनको होश आ गया था फिर? जैसे इनकी पल्स तो बहाल हो गई थी, लेकिन होश आया था फिर इनको? जी, एक दफ़ा इनको होश आया था, लेकिन फिर ये दोबारा अनकॉन्शियस हो गए थे। अच्छा, तो मेरा ख़्याल है 5 सेकंड्स के लिए होश में आए थे, लेकिन फिर दोबारा अनकॉन्शियस हो गए थे और फिर मीनवाइल रेस्क्यू वाले भी पहुँच गए थे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो ये इसके बाद की आपको खबर नहीं पता वैसे कि क्या हुआ या क्या नहीं, या अब आपके ख़्याल में ये ठीक ही होंगे? नहीं, इसके बाद मैंने जो जहाँ पर कहीं पे 2-4 जगहों पे वीडियोज़ अपलोड हुई, फिर वहाँ पे इन्हीं के किसी कज़न ने या भाई ने कमेंट किया हुआ था कि ही इज़ फार मच बेटर नाउ, स्टिल एडमिटेड इन द चलो, हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उससे मुझे आइडिया हो गया था कि चलें ही इज़ सेफ अच्छा एटलीस्ट, डॉक्टर साहिबा, जब ये अल्हम्दुलिल्लाह। सीपीआर आप कर रही हैं, तो ये 1 गो में कितने प्रेस करने होते हैं? ये जो है ना 1 मिनट के अंदर आपने 100 कंप्रेशंस करने होते हैं। तो 100? आप 15 हाँ जी, 1 मिनट में। अच्छा, और एटलीस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट जो है वो कंप्रेस होनी चाहिए ताकि आपके हार्ट पर इतना प्रेशर हो कि वो सही। ब्लड फ्लो पंप में जो है ना वो हेल्पफुल हो उसकी। तो ये 1 मिनट करने के बाद ब्रेक देना होता है और फिर दूसरी दफ़ा जैसे आपने 3 बार किया, तो क्या गैप्स थे बीच में? जी, जी। हाँ जी, क्योंकि ये जो है ना आपने पहले आपने इसका जो है एयरवे सिक्योर करना होता है कि ब्रीदिंग भी कहीं से जो है पेशेंट कर सके। हुँ, तो उसमें ये है कि आप 15 कंप्रेशंस दे के फिर आप 2 ब्रेथ्स देते हैं पेशेंट हुँ, को। हुँ। तो 1 मिनट का जो क्राइटेरिया वो यही है कि आपने 100 कंप्रेशंस पर मिनट देने होते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समिया सईद, आप हमारे साथ यू आर वेलकम। मौजूद रहीं और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आप जैसे और लोग आमीन। भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हों, तो हमारे यहाँ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये पहले भी शायद बात कह चुकी हूँ कि ज़ैनब मार्केट के सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी थी और एक लड़का वहाँ से नीचे लटक रहा था, जो कि अब पहली दफ़ा ज़िंदगी का इंटरव्यू देने गया था। तमाम लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे। कपड़े की मार्केट में उनको ये सोच नहीं आई कि कपड़े सब जमा करके जाते और उसको बचा लेते। तो हमारे यहाँ तो वीडियो बनाने का कल्चर ऐसा है कि दिमाग चलता ही नहीं है कि भाई पहले जान बना लो फिर वीडियो भी बना लेना। विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद आज खुसूसी आपके लिए सेगमेंट है जुम्मे की मुनासबत से, वो मुलाहिज़ा फरमाइए।